1 घंटा के लिए बैच के टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक तो मैंने हम खा ली तो ना कि शाम को पढ़ाएंगे अलग से। हाँ, एक्सरसाइज 5 के कोई सवाल पूछना है? देखो 8 क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स 2x अपान 1 + x² का साइन इनवर्स 2x अपान -1 + x² की सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हाँ, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन फार्मूला लगाते रहते प्रैक्टिस होगा। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। दोनों फलन को मान लेंगे u और v, ठीक है। माना u बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 - x², ठीक है। तो v बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x², है ना। तो हो जाएगा u बराबर फॉर्मूला किसका, 2 tan इनवर्स, और v बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान, ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का। इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, है ना। बात सही है। निकालो पेज, देखो उसमें अगर ना हो तो, नहीं तो अपने प्रतिलोम फल निकालो, उसमें दिया होगा, ठीक है। तो du अपन dx करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 इंटू इसका अवकलन 1/1 + x², ठीक है। डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका भी अवकलन करेंगे, डी अपन dx निकालेंगे। हाँ, जैसे 2 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², तो 2 के इसमें गुणा करोगे, नहीं आ जाएगा, बराबर 2/1 + x²। वैसे यहाँ भी 2 बाहर, इसका 1/1 + x², तो हो जाएगा 2/1 + x²। इसका मतलब क्या आएगा तुम्हारा, du अपन dv निकालना अगर तुमको, तो हो जाएगा du अपन dx अपन dv अपन dx। दोनों वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम है, बराबर 1 हो गया। अब इससे सिंपल तो आएगा नहीं, ठीक है। इससे भी सिंपल सवाल आते हैं। दोनों एक ही फार्मूला है, तो अवकलन करने पे एक ही आएगा, तो कटाने पर भी एक आएगा, है ना। दोनों फार्मूले किसके हैं, 2 tan इनवर्स x के। ये भी 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, और ये भी जो है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। बस तुम लोगों को पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि तुम लोगों की फार्मूला है किसका। तो इसके लिए जब फार्मूला याद रहेगा मालूम चल जाएगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं मालूम चलेगा। इसलिए फार्मूला को पहले प्रैक्टिस करो। का 9वां में का बाटे 9वां में दिया है कि सेक इनवर्स 1/2x² - 1, तो उसको कास मान लो। कास 2 का स्क्वायर थीटा - 1 क्या होता है, कास थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 1/2x² - 1 दिया ना। तो जब x को कास मानोगे तो वो कास 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं। 2 कास स्क्वायर थीटा - 1 फॉर्मूला किसका है, कास 2 थीटा का। तो x बराबर मान लो क्या, हाँ निकल जाएगा, उसी पर करके लगाओ, आ जाएगा। आकाश बुझाई ल है ना, बुझाई ल 9वां लगा देता नहीं है क्या, पहले बुझ ला है, एकदम सिंपल बा। कौन
नौ नंबर देखो, ए पोनी तो सबेर होगी लो। कहाँ पे? यहाँ पे यही फॉर्मूला है देखो, टेन, देखो 2 tan का फॉर्मूला लिख रहे हैं, होता है साइन इनवर्स, एक होता है 2x/1 + x², एक होता है कास इनवर्स 1 - x² / 1 + x², और एक होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये 3 फॉर्मूले हैं 2 tan x के, देख लो इसके 3 फॉर्मूले हैं, समझे? फॉर्मूला में माइनस खुदे रहता है यहाँ पे, ठीक है। साइन वाले में प्लस रहेगा, कास वाले में नीचे प्लस रहेगा, और टेन वाले में नीचे माइनस रहेगा, याद कर लेना। उसी का फॉर्मूला यूज किए थे। कहो पवन का सोता रहा, अच्छा देखा समझ में आ जी क्या? सूत्रवा कम से कम याद करो तब नहीं समझ में आई। सूत्रवा तो कम से कम याद करो। 9 नंबर देखो, अब 9 नंबर कह रहा है कि सेक इनवर्स 1/2x² - 1 का √1 - x² के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तुम लोग गलती है कि तुम हमें बतिया मानते नहीं हो, हवा मुड़ा देते हो। कह रहे हैं सूत्र लिख के याद कर लो सब, बिना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, बिना त्रिकोणमिति फलन के सब सूत्र के क्वेश्चन आने वाले नहीं है। पहले सूत्र त्रिकोणमिति का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का याद रखोगे तभी समझ में आएगा कहाँ से क्या सोचे। सोचते कि हम अपने मन सोच रहे थे, सूत्र याद रहता तभी नहीं सोचते हैं कि कैसे क्या सोचेंगे तो कौन सूत्र पे जाएगा। सारा फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए, क्लियर। अब ये पता है कि cos 2θ बनने वाला है और ये जो है sin θ बनने वाला है, कन्फर्म है। माना u बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1 तथा b बराबर √1 - x²। फिर मान लेना, पुनः माना x बराबर क्या, cos θ, तब तुम्हारा u बराबर कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 cos² θ हो जाएगा, cos² θ - 1। तो b बराबर हो जाएगा √1 - cos² θ। u बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो गया 1/cos 2θ, कितना, ये फॉर्मूला किसका है, cos 2θ का। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक 2θ हो जाएगा। u बराबर सेक इनवर्स ये सेक 2θ, सेक से क्या हो गया, हट गया, बराबर हो गया 2θ। और थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कहाँ गया ये, यहाँ से निकाल लेंगे थीटा बराबर, तो कास किधर भेजो, cos इनवर्स x, तो u बराबर हो गया 2 cos इनवर्स x। तो इसको भी सॉल्व कर लो, b बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से कहीं क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। यहाँ इसको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक काम करो, इसको ना रखो, भी वाला छोड़ दो, ठीक है।
फिर रखोगे तो हमको x में लेके आना पड़ेगा, तो वही आएगा, इसलिए v वाले को छोड़ दो, इसको जो है छोड़ दो, इसको वहीं पर अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है, इसका अवकलन कर रहे हैं डी यू अपन डी एक्स बराबर u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में 2 cos x का अवकलन क्या था -1/1 प्लस गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, 2 का में गुणा कर लो, कितना हो गया -2/1 प्लस x। समझे आकाश? बहुत दिक्कत? अरे है तो पूछ लो। हाँ cos x का अवकलन, अरे सॉरी टेन और लगा काट और लगा दिए। ठीक है, तो दिक्कत? हाँ बताओ कहाँ दिक्कत है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, लिखे cos उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा। sec इनवर्स sec थीटा हट गया तो बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो आया cos इनवर्स x, यानी 2 cos इनवर्स x हो गया है। ठीक, अवकलन करेंगे तो ये बाहर होगा, इसका अवकलन करें सूत्र इतना होता है, गुणा के 2 कम है 2। अब ये आगे देखो, इसका अवकलन करेंगे dv बटा dx, तो करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1 करड़ी में x का अवकलन होता है 1/2, करड़ी में इसका डिवाइड x निकालते हो तो इसका भी निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 करड़ी में x। फिर जो x माना है इसके अंदर वाला उसका अवकलन, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2x, यानी कि हो जाएगा तुम्हारे पास -x बटे में √1 प्लस 1 - x², इतने के बराबर आ गया। तो नाउ मतलब क्या होता है? अब देखो, अब क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, du बाई dv, यानी इस फलन का इस फलन के सापेक्ष अवकलन निकाल रहे हैं, तो हम रखेंगे du अपन dx अपान dv अपान dx। इसकी वैल्यू पुट करो, -2 बटे में √1 - x² है, इसका वैल्यू पुट करो -x बटे में √1 - x² है। ये वाला तो कट गया, ऊपर वाला बच गया, कितना बराबर 2 बटे में x। कोनो दिक्कत? उत्तर आइल बा? दौलत है ना, किताब जितना हमको उतना पढ़ जाए, किताब मोबाइल कम चलाओ जा, मोबाइल से कम पढ़ जाए, खाली किताब पढ़ जाए ढेर। ऑनलाइन वीडियो देख के कुछ ना हो करी, ठीक ना? जितना ऑफलाइन पढ़ ले जा, किताबी से पढ़ ले जा, उतना समझ दिमाग में घुस। सब किताब से पढ़, तनी हिंट चाहिए तो ले लो भाई यूट्यूब से, कहीं से किसी के देख लो कि हाँ ये सवाल कैसे लगते हैं, इनको टॉपिक क्या है, बस थोड़ा बहुत पढ़ लो डेली। बात थ्योरी पढ़ो, पहले क्वेश्चन लगाओ, मैथ का थ्योरी पढ़ लो, समझ जाओ कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, किसने दिया है उसको, उसका थोड़ा इतिहास जान जाओ, क्या चीज़ है वो जान जाओ, बस इतना। तो खाली लगाओ मैथ का सवाल लगाओ, बस सूत्र लिखो अलगा, अब सवाल लगाओ अलगा। सवाल में जो सूत्र आते हैं इधर एक लाइन खींच के तो खाली सूत्र लिखा जाता है। रफ पेपर को हल कर रहे हो, जैसे रफ पेपर है ना तुम्हारा ये, तो इधर जो है जो सवाल लगा तो इधर इतना छाट दो, इधर या इधर खाली सूत्र लिखो, इधर एक सवाल लगा, उसका सूत्र जितना भी आता है उधर लिखते जाओ, तो हर पेज पे तुम्हारा सूत्र मिलेगा। जितने पेज लगाओगे सवाल उस पेज पर इधर हल्का 2-3 तो सूत्र रहबे करेगा एक सवाल में, और इसमें जो सूत्र यूज हुए हैं उनको साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कोने में, तुम भी लिखते जाओ हर एक पेज पे कुछ बार बार सूत्र लिख, हाँ बार बार सूत्र किनारे लिखते जाओ, बार बार लिखने से सूत्र याद हो जाएगा, पढ़ने से खाली नहीं लिखने से याद होगा। ये उम्र ऐसी है ना, सुधरना सुधर जाओ, बनना बन जाओ, यही पढ़ाई बाद में काम करेगी। अगर यहाँ वीक रहोगे ना इंटर में, तो फिर आगे बहुत जगह वीक रहोगे। ये उम्र ऐसी तुम लोग की ना कि अगर इस उम्र में
इश्क किसी और से हो जाए तो बिगड़ जाओगे, और अगर इश्क किताबों से हो जाए तो बन जाओगे। ठीक है। अब उम्र तुम लोग की ऐसी है कि जरूर कुछ ना कुछ तो चाहत रहता होगा। क्या प्रिंस, ट्यूशन में लड़का पसंद हुआ ना? नहीं के अरे ट्यूशन की बात नहीं कर, क्लासों में तो हो सकेला तो ना मैं तो ठीक बात, अच्छी बात बाटे। तो वही तो कह रहे किताबों से कर लो एकदम बिल्कुल बन जाओगे। खाली किताब पढ़ो, जहाँ में तमें किताब पढ़ो, पेपर पढ़ो, किताब पढ़ो। हाँ अरे ऐसा मतलब कि ना कुछ बतेबो मत कर, तू बात कर। जब दुनिया पागल कहना शुरू करे समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कर रहे हो, बन रहे हो। का हमको अपने गांव में कम लोग पागल कहते हैं। हाँ जाके पूछ के देखो। एक मेरा दोस्त आ रहा था पंकज पढ़ाने समूह को, छोटे बच्चों को। उसको इतना सब कहे हमारे बारे में कुछ छोड़ के चला गया 2 दिन में। कह रहे तुम्हारी इतनी बुराई कर रहे तुम्हारे गांव वाले, क्या बताएं हम रह ही नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ाने आ रहे। जीतपुरा का मेरा दोस्त है, 2 दिन पढ़ाने का है, तुम्हारी इतनी बुराई कर रहे हैं, 4-5 गांव में इतना शोर है। कह रहे गुरुकुल वाले के साथ पढ़ाते हो। बदनाम हो गए हैं। हाँ बात तो सही है, जिसका नाम होगा वही ना बदनाम होगा। हम कुछ करें तो बदनामी होती है, बाकी कुछ और करे तो नहीं कुछ बदनामी होगी। हम कुछ भी कर दें बदनामी बदनामी है। चढ़ने दो, उसका भी तो फायदा आता है। हाँ आगे कौन सवाल बताएं? अरे बालक, अरे क्वेश्चन पूछो महाराज। फाइल बढ़ाते ही मैं क्या कर, क्वेश्चन पूछो। कौन सा? 10 नंबर अकोर से कहेंगे ना, मैं पढ़ा जाला अकोर से। सब सवाल हमें बताएं, तू क्या करब? खाली बैठ के देखब बना वाला तो मजा होता है। कहीं देखा बे, देखा खाली देखा तो रहा, कहीं से देख लेंगे। देखा 10 नंबर कहा है कि tan इनवर्स x/√1 - x²। तो बाबू देख लो ध्यान से, यहीं पे मानना पड़ेगा तुमको। x बराबर क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा मानो तो साइन हो जाएगा, बटे में कास हो जाएगा tan। समझे? कास इनवर्स 2x² - 1, इसको भी कर सकते हो। ये कास 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, समझे? 2 कास इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया ये, इसका 2 कास इनवर्स x का। तो इसका निकाले लोगे, इसका निकाले तो क्या बताएं हम, बस भाग कर दोगे। इतने का इतने के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन, माना u बराबर tan इनवर्स x/√1 - x² तथा v बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। यहाँ देखो पुनः माना x बराबर क्या? साइन थीटा। तो इसके लिए मानोगे तो u बराबर क्या हो जाएगा तब u बराबर tan इनवर्स साइन थीटा अपान √1 - sin²
थीटा हो जाएगा। तो यू बराबर tan इनवर्स, अब ये वो साइन थीटा है वो कास थीटा, ध्यान से देखो साइन थीटा बटे कास थीटा, समझ रहे हो क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा ये कास होगा ना। अरे बालक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, अब करडिया से स्क्वायर हट गया तो हो जाएगा कास थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है tan थीटा। और थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये हट गया तो बचा क्या थीटा, तो थीटा का मान रखो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स ना, थीटा का मान क्या निकलेगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो यू बराबर साइन इनवर्स, तो डी यू अपन डी एक्स निकाल दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो 1/√1 माइनस, कोई दिक्कत कहाँ दिक्कत है बता, माइनस यहाँ पे हाई हट गया ना, थीटा बचा, अब थीटा का मान यहाँ से निकालोगे, जब थीटा का मान निकालो साइन क्या करोगे इधर करोगे तो साइन वर्सेस हो जाएगा, समझ गए। अब इसको निकालो dv/dx, पहले इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि v बराबर दिया गया है cos इनवर्स 2x² - 1, तो v बराबर हो गया कितना ना 2 cos इनवर्स x, तब हो गया तुम्हारा dv/dx बराबर, मतलब कि x के साथ अवकलन करने पर 2, इसका फॉर्मूला लिखो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके क्लियर। अब बस क्या करना है, नाउ du/dx, तब du/dx बराबर सॉरी du/dv ना, इस फलन के इस फलन सापेक्ष अवकलन, तो du/dx बटा में dv/dx, पहले पूछ के काट कर दो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो हो गया बराबर -1 बेटे। अब बताओ अपन कौन दिक्कत, कहाँ दिक्कत बा तुमको, कहीं नहीं है, पूरा समझ आया ना, छाप लो। इसमें से क्या पूछे, जब लगाए सवाल लगा के दिखाओ, पूछना थोड़ी नहीं इसमें। अब बताओ सवाल कौन सा, 11-12 में से कोई नहीं, दोनों, अरे बाबू tan वाला बाटे ना, x² बराबर cos 2 थीटा मान लेना, कितना x² बराबर cos 2 थीटा, समझा दे। देखो जब लिखा है tan इनवर्स लिखा है ना, कर्डी में 1 माइनस x² 1 प्लस, तो इसमें मानोगे तुम क्या मानोगे कि x² बराबर cos 2 थीटा, तो जब यहाँ पे हटा के cos 2 थीटा लिखोगे, समझे, तो cos 2 थीटा का चार्ट फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला यूज करना जिसमें दोनों 1 क्या हो जाए कट जाए, दोनों में से काट के फिर उसका फॉर्मूला लगाए रहोगे, 2 कटेगा, फिर स्क्वायर हटेगा, कहानी हटेगा, tan बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा tan, फिर tan हटा देने काम खत्म, फिर लास्ट में थीटा की वैल्यू रख देना, आ जाएगा, समझ गए। निचला वाला x² बराबर tan थीटा मान लो, tan थीटा, अच्छा आपको देखने के